औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरज़ादा सैयद आबिद इलियास आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। ये टॉपिक इंतहाई अहम है क्योंकि हर इंसान ने दुनिया में एक वक्त ज़रूर गुजारना है और हर इंसान की कोशिश है कि वो ये वक्त इंतहाई ज़बरदस्त और कामयाबी के साथ गुजारे। तो दोस्तों, दुनिया में वक्त गुजारने के लिए हमें कुछ उसूल, कुछ बातें, कुछ इल्म हमें ज़रूर होना चाहिए जिसकी मदद से हम अपनी ज़िंदगी को एक कामयाब तरीके से गुजार सकें। आज मैं आपको 6 उसूल ऐसे दूंगा कि जिन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी ज़िंदगी में जो लोग आपके साथ हों उनको आप परख सकते हैं। आप एक टीम जब बनाते हैं, मैनेजमेंट का पार्ट आप बनाते हैं, या वैसे ही जो रिलेशंस आपके साथ होते हैं उनको आप किस तरीके से परख सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि जो दोस्त हमारे इस चैनल पे नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए और वो आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाली वीडियो में से एक वीडियो हो। जी, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि अगर आप किसी का ज़र्फ़ देखना चाहते हो तो आप उसको इज़्ज़त दो। तो जब आप किसी को इज़्ज़त देंगे तो अगर वो आला ज़र्फ़ हुआ तो यकीनन वो आपको उसके बदले में ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम देगा। लेकिन अगर वो घटिया हुआ, उसकी जैसे कि एक आम ज़ुबान में भी हम ये बात करते हैं कि कमी कमीन है, अगर ऐसा हुआ या नस्ली नहीं है, ये अल्फाज हम आम तौर पर सुनते हैं। जो लोग ऐसे होंगे वो यकीनन आपको इज़्ज़त नहीं देंगे, बल्कि वो आपकी तरफ से जो इज़्ज़त मिल रही है उस इज़्ज़त को अपना हक, अपना राइट समझते हुए वो आपको ज़लील करेंगे। और दोस्तों याद रखो, ऐसे लोग सबसे पहले जो नुकसान पहुंचाते हैं वो अपने मोहसिन को पहुंचाते हैं, जिसने उनके साथ अच्छाई की होती है, जो उनका एहसान कनिंदा होता है, जो उनको सिखाता है। यकीनन ये लोग सबसे पहले उस ही को हुई इसका निशाना बनाते हैं और उसकी इज़्ज़त को खाक में मिलाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस फरमान के तहत हमें सबसे पहला पॉइंट मिल चुका है कि अगर हमने किसी का ज़र्फ़ देखना है, अगर हमने किसी का ज़र्फ़ देखना है तो यकीनन हम उसको इज़्ज़त देकर देखेंगे तो ये आपको वो अपना ज़र्फ़ ज़रूर दिखा देगा। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दूसरा फरमान है कि अगर आपने किसी की फ़ितरत देखनी है तो आप देखें, फ़ितरत तो वैसे अल्लाह की ज़ात को ही पता है, लेकिन फिर भी इस मुआशरे में रहने के साथ साथ बहुत से एनालिसिस हो चुके हैं, बहुत सी ऐसी बातें और थ्योरीज़ पेश हो चुकी हैं जिसके बाद हम कुछ भी नहीं, कम से कम थोड़ा बहुत तो ये बात कर सकते हैं कि अगर हमने किसी की फ़ितरत को देखना है तो आप उसको आज़ाद छोड़ दें। आप जब उसको आज़ाद छोड़ेंगे वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करेगा और इससे क्या होगा, आपको उसकी चाहत, आपको उसकी जिस चीज़ की तरफ उसकी अट्रैक्शन है वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा कि आपको उस शख्स की फ़ितरत से भी खूब आगाही हो जाएगी कि ये इंसान किस फ़ितरत का है और इसकी सोच क्या है, इसकी थिंकिंग क्या है, इसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग क्या है, ये किस डायरेक्शन पर जाता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत मुश्किल काम होता है कि किसी को हम आज़ाद छोड़ दें, लेकिन अगर आपने किसी को उसकी फ़ितरत को चेक करना है तो यकीनन आप उसको आज़ाद छोड़ दें। जब आप उसको आज़ाद छोड़ देंगे तो यकीनन आपको उसकी बहुत सारी बातें कंफर्म पता चल जाएंगी। तीसरे नंबर पे, अगर आपने किसी की नीयत चेक करनी है, अगर आपने किसी की नीयत चेक करनी है तो दोस्तों आप उसको कर्ज़ देकर देखें।
आजकल के दौर में तो कई मरतबा आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने अगर किसी की मुश्किल में उसके काम आए उसको कर्ज़ दे दिया तो यकीनन वो कर्ज़ आप वापस नहीं ले सके और उसके साथ साथ आप अपने ताल्लुक़ को भी ख़राब कर देते हैं और आपको वो कर्ज़ भी इन टाइम वापस नहीं मिलता। और इससे क्या होता है, आपको वो लोग बुरा भला भी कहते हैं और आपकी पर्सनैलिटी भी डाउन हो जाती है और आपका रिलेशंस भी वहाँ पर बहुत ही वीक हो जाता है। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट हमने देखा कि नीयत चेक करने के लिए आपने किसी को कर्ज़ देना है। और चौथा पॉइंट ये है कि अगर आप किसी का खुलूस चेक करना चाहते हैं, तो आप उससे मशवरा मांग लें। वो आपको एक अच्छा मशवरा, आपको एक अच्छी सोच, एक अच्छा आइडिया, अगर वो इनोवेटिव है, अगर वो क्रिएटिव है, तो यकीनन वो आपको एक अच्छा आइडिया भी देगा। लेकिन अगर उसके अंदर खलूस नहीं है तो यकीनन वो आपको ना ही कोई अच्छा आइडिया दे सकता है, ना ही उसके अंदर कोई जिद्दत होगी, ना ही उसके अंदर कोई इनोवेशन होगी, ना ही वो किसी भी किस्म का कोई मशवरा आपको नहीं देगा जिससे आपको बेनिफिट हो सके, क्योंकि उसके दिल के अंदर खलूस नहीं है। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट हमने सीखा कि अगर हमने किसी का खलूस चेक करना हो। और नंबर 5 जो हमारे पास है, अगर आपने किसी का सब्र चेक करना है तो दोस्तों आप उसकी बुराई करके देखें, आप उसके ख़िलाफ़ बात करके देखें, आप उसकी सोच के उलट बात करके देखें, आप उस पर क्रिटिसाइज़ करके देखें। जब किसी भी इंसान के ऊपर क्रिटिसिज्म होती है तो यकीनन वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, और क्योंकि उसमें सब्र का मादा नहीं होता, क्योंकि कोई भी इंसान अपने बारे में क्रिटिसिज्म या तंज या कोई भी इस किस्म की बात जो उसकी इज़्ज़त को नीचे की तरफ लेकर आए, वो उसको बर्दाश्त नहीं करता। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही कठिन अमल है। बहुत से मराहिल के बाद अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने अपने अंदर इस खूबी को पैदा कर लिया है, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा जो रोज़ा रखता है मैं उसके साथ हूँ, जो नमाज़ पढ़ रहा है, जो नेक अमाल कर रहा है, या जो और भी कोई ऐसा अमल कर रहा है, मैं उसके साथ हूँ। यकीनन उनके साथ भी है, लेकिन क्लियरली अल्लाह ने बताया कि बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला को भी ये मालूम है कि सब्र करना इंसान के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन बात है। और जिसने सब्र कर लिया, जिसने अगर आप उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसकी मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं, और उस शख्स ने अगर इस क्वालिटी को अडॉप्ट कर लिया और उसको सुनकर उसको एब्ज़ॉर्ब कर लिया और मुस्कुराकर उसको कोई भी अच्छा जवाब दे दिया, तो दोस्तों याद रखें कि उस शख्स को कामयाबी से कोई भी रोक नहीं सकता। और छठे नंबर पे ये है कि अगर आपने किसी की खसलत देखनी है, तो उसके साथ आप बैठकर खाना खाएं। देखिए, ये खाना खाने का भी एक इंतहाई अहम इवेंट है। याद रखें, जो इंतहाई ज़बरदस्त और अच्छी और बेहतरीन पर्सनैलिटी और वेल ट्रेंड पर्सन होंगे, मैच्योर पर्सन होंगे, यकीनन वो खाने के दौरान दूसरे का ज़्यादा ख्याल रखेंगे, उसको अच्छी चीज़ पेश करने की कोशिश करेंगे, अच्छी बोटी उसको दे देंगे, गरम रोटी उसको दे देंगे, उसको रायता पेश करेंगे, बल्कि वो दूसरों की तवाज़ो में लग जाता है जो अच्छा और वेल ट्रेंड पर्सन होगा। लेकिन ज़्यादातर आपने देखा है, जैसे ही शादी ब्याह में भी हम जाते हैं, खाना खुलने की देर होती है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी खाने के ऊपर एकदम टूट पड़ते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि अपनी पूरी की पूरी प्लेट को इतना ऊपर तक भर लेते हैं, उसमें दुनिया की सारी चीज़ें डाल लेते हैं। याद रखें कि ऐसे लोगों की जो खसलत है वो ठीक नहीं है। और जो लोग दूसरों को अच्छा खाना देते हैं, वो अगर अपनी बोटी कुछ मोस्टली लोग तो यही करते हैं ना कि आप हर चीज़ अच्छी अच्छी हम खुद डाल लें, ये बोटी डाल लें, ये रोटी हमारे पास आ जाए, ये चीज़ आ जाए।
लेकिन दूसरे लोग जो अच्छी खसलत के मालिक होंगे यकीनन वो दूसरों को देना पसंद करेंगे। वो ख़ुद खाना पसंद नहीं करेंगे, वो इंतहाई सब्र और इस्तिकामत का दामन थामे रखेंगे और फिर उसके बाद वो ख़ुद नोश फरमाएंगे। दोस्तों, ये 6 बातें यकीनन आप किसी में अगर चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको चेक करके आप उस पर्सनैलिटी को, उस शख्स को आप चूज़ कर सकते हैं। ये इंतहाई अहम क्वालिटीज़ हैं क्योंकि हमें लोगों को जज करना इंतहाई ज़रूरी है। और जब हम लोगों को जज करना सीख जाएंगे तो उसके बाद हम अगर कोई कारोबार भी करेंगे, कोई अगर हम अपना टीम बनाते हैं, मैनेजमेंट के हवाले से आपको ये टिप्स बहुत ज़्यादा काम आएंगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक हमारी ज़िंदगी में कामयाबी लाने के लिए इंतहाई अहम है। आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। यकीनन ये खसूसियात आप अपने पास रखें, अपने साथ आप लिख लें, अपने जहन में इनको बिठा लें और जब भी आप कोई नया रिलेशन डेवलप करना चाहें, अगर आप कोई अपना नया टीम मेंबर आप जो है अपनी टीम के अंदर शामिल करना चाहें तो आप ये खसलतें, ये आदात उसके अंदर आप नोट करें और उसके बाद आप उसको अपने साथ उसी लेवल के हवाले से रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोगों ने न सिर्फ ख़ुद बल्कि दूसरों को भी सदका जारिया के लिए इसको शेयर ज़रूर करना है, ताकि हो सकता है कि उनमें से कोई भी शख्स इस वीडियो को देखे और उसकी ज़िंदगी बदल जाए। नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और इस चैनल पे जो लोग नए हैं वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और दूसरों तक भी इसको शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। तब तक के लिए मुझे इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।